अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नज़र। IMMAF यूथ एशियन MMA चैंपियनशिप 2024 में शानदार कामयाबी। हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हुए आराम घर के अब्दुल गफ्फार IMMAF यूथ एशियन MMA चैंपियनशिप 2024 में ब्राउन्ज मेडल हासिल की है। बहरीन में 14 और 15 दिसंबर को मुनक्कद होने वाले इस चैंपियनशिप में शानदार कामयाबी के बाद अब्दुल गफ्फार हैदराबाद पहुंचे। इनकी जीत की खुशी का जश्न कल एक बड़ी रैली के एहतमाम के साथ बड़े ही अजीमोशान पैमाने पर मनाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए अब्दुल गफ्फार के वालिद और उनके कोच ने फ़ख्र के साथ अपनी खुशी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि अब्दुल गफ्फार की कामयाबी उनकी शदीद मेहनत है, जबकि आजकल के नौजवान फ़ोनों में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और बीमार पड़ रहे हैं। अब्दुल गफ्फार ने अपने इस चैंपियनशिप के लिए दिन रात जद्दोजहद कर ये मुकाम हासिल किया। अब्दुल गफ्फार के वालिद ने बताया कि वालिदैन को अपने बच्चों पर ख़ास तवज्जो देनी चाहिए और उनके मुस्तकबिल की कामयाबी के लिए उन्हें हर फील्ड में आगे रखना चाहिए, ख़ास तौर पर स्पोर्ट्स में, ताकि वो तंदुरुस्त भी हो और कामयाब भी बने। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ऐसे ही अहम और ख़ास खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। Actually, I'm training since 6 years back. So I started my training when I was 9 years old. Now I'm 16 right now. So I fought 7 Muay Thai state championships. So Alhamdulillah, I have all gold medals, and I'm professional Muay Thai fighter. And I played 2 times national in Mumbai. And I have 1 gold and 1 bronze in nationals. This time I participated in Asian Championship that happened in the Bahrain at Khalifa Arena. So Alhamdulillah, I won this bronze medal after a lot of experience. I did not win the gold, but inshallah I will win gold next time. इंशाल्लाह। आज सबको मैं सारे हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे पास एक इंडियन एथलीट जो एशियन चैम्पियनशिप यूथ एशियन चैम्पियनशिप के अंदर बहरीन में ब्रॉन्ज मेडल लाए और फर्स्ट इंटरनेशनल अटेम्प्ट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था हमारे अब्दुल गफ्फार का, जो आप लाइट वेट कैटेगरी में खेले। लाइट वेट कैटेगरी में 70 kg वेट कैटेगरी में खेले और अगेंस्ट ऑफ बहरीन और तजाकिस्तान के साथ खेले और अल्हम्दुलिल्लाह 2 मैचेस खेलने के बाद ब्रॉन्ज मेडल आया। हमारे लिए गर्व की बात है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाला वर्ल्ड चैम्पियनशिप अगस्त में है हमारा अबू धाबी में, तो वहाँ पे भी ये बच्चा इंडिया के लिए मेडल लाएगा और इंशाल्लाह अच्छा मेहनत करा के हम गोल्ड भी लाएंगे, क्योंकि ये बच्चों की मेहनत है, जो डेडिकेशन है, जो आज हिंदुस्तान के 135-40 करोड़ पॉपुलेशन को जाके एज ए प्लेयर रिप्रेजेंट करते, तो सबके लिए मुबारकबाद है। और मैं अब्दुल गफ्फार और उनके पेरेंट्स को भी लिए मुबारकबाद है, जो आप इतना पैसा लगाकर और बच्चे को डेडिकेशन से ट्रेनिंग को भेजे और सबसे पहली बात स्पोर्ट्स सेलेक्ट करे, क्योंकि आज हिंदुस्तान का जो फ्यूचर है स्पोर्ट्स है। आज देख रहे हैं हमारे पास से बड़े बड़े रेसलर्स ओलंपियन जा रहे, जैसो शूटिंग में बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स में जा रहे, तो सेलिब्रिटीज में सबसे वैल्यूबल सेलिब्रिटी कोई है बोले तो मेरे हिसाब में तो मैं स्पोर्ट्समैन को मानता हूँ। और रीज़न ये है कि देखिए कोई भी सेलिब्रिटी, शाहरुख खान, सलमान खान या कोई भी रह दो, वो अपनी कंट्री को सिर्फ इंडस्ट्री से रिप्रेजेंट करते होंगे, मगर एक एथलीट, एक स्पोर्ट्समैन है जो अपने फ्लैग को रिप्रेजेंट करता लेके जाके। हमारे को कोई प्रोटोकॉल नहीं है कोई भी कंट्री में कि हमारा फ्लैग हम निकाल के कहीं भी रेस कर देते, रोड पे ठहरते, एयरपोर्ट पे ओपन कर देते, हम कोई नहीं हमारे को नहीं रोकता। उनको मालूम है स्पोर्ट्स पर्सन है, तो हमारा काम ही हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते। हमारे लिए प्राउड की बात है, हम गर्व से कहते कि हम प्राउड इंडियन मुस्लिम हैं और इंशाल्लाह इससे पहले भी हम बहुत सारे मेडल्स लाए इंडिया को। मैं तकरीबन 7-8 साल से इंडियन टीम कोच काम कर रहा हूँ, मेरे अंडर बहुत सारे मेडल्स है और भी हम कोशिश कर रहे हैं, न्यू स्ट्रैटेजीज ला रहे। सिर्फ अब्दुल गफ्फार का ही मेडल नहीं आया अभी, हमारे पास कवीन बल के फाइटर है जो तमिलनाडु से, उन्होंने भी अंडर यूथ सी के अंदर वो 35 kg में उनका भी ब्रॉन्ज मेडल आया। वो लास्ट टाइम का एशियन चैंपियन है कवीन,
तो ऐसा हमारा टैलेंट है हमारे इंडिया में। बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए कि और बच्चे भी डेडिकेशन और करे गेम के ऊपर, स्पोर्ट्स के अंदर, और इंडिया को मेडल लाए। कि हम देखना चाह रहे कि इंडिया ओलंपिक के अंदर रैंकिंग 1 में होना है, 2040 में नहीं। तो थैंक यू सर, आप सडन कोई प्लान नहीं था सर, आगे मेरे को तो बहुत खुशी की बात है। ये सपोर्ट देख के हम आगे भी एक्सपेक्ट कर रहे कि हमारे बच्चों के लिए आपकी हिम्मत अफजाई हो और बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट करें। इधर एक संतोष नगर पे, एस राव नगर में है और हमारे यूसुफगुड़े में है। 4 जगह तकरीबन 500-600 एथलीट्स ट्रेनिंग करते। MMA स्पोर्ट्स लोगों के दिमाग में कि टफ स्पोर्ट्स है, मगर वो टेक्निकल स्पोर्ट्स है और सेफेस्ट स्पोर्ट्स है और वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स है। अभी फुटबॉल के बाद कोई स्पोर्ट्स देखे जाने वाला है वो MMA स्पोर्ट्स है अभी। और मैं सही बोलूं तो उसको कमर्शलाइज देखे तो बिलियंस रुपीस की इंडस्ट्री हो गई। एक एक प्रोफेशनल फाइटर को आपको $1-1 मिलियन, $2-2 मिलियन दे रहे एक फाइट खेलने के। प्रोफेशनल फाइटर, ये तो इन लोग अमेचर है, अंडर 18 के फाइटर्स है, मगर बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और हेल्थ वाइज, फिटनेस वाइज भी बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है। ओवरऑल माइंड और बॉडी आपका ट्रेंड होता है इसके अंदर। देखिए एक्चुअल क्या है, मोस्टली लोग बोलते कि भाई हम जो स्पोर्ट्स के अंदर देखते हैं कि भाई न्यूट्रिशन का कमी होता है इंडियंस के अंदर, क्योंकि अब जो नया डाटा है कि भाई इंडिया सबसे कम प्रोटीन इंटेक करता है, हमारी डाइट में प्रोटीन नहीं है, तो थोड़ा न्यूट्रिशन का है, मगर उसको भी हम नॉलेज के साथ बच्चों को एडवाइस दे रहे हैं और बच्चे ले रहे भी, और अभी अच्छा है, गुड है। इंशाल्लाह इसको चैलेंज तो नहीं बोलते, हमारे लिए चैलेंज ये है जब तक गोल्ड मेडल लाना चैलेंज है। हम गोल्ड मेडल जब तक नहीं लाएंगे तो रोकेंगे नहीं इंशाल्लाह। देखिए एग्जाम्पल बोलो, मैं अभी एयरपोर्ट पे हम लोग थे, गदर एयरपोर्ट पे एक बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन बता रहे थे, तो उन्होंने आगे पूछे विच स्पोर्ट्स, तो बोले MMA। वाओ, कंग्रेचुलेशन। मैं एक्साइटमेंट था, तो फिर मैं बोला इतना एक्साइटमेंट तो नॉर्मल आदमी दे नहीं सकता स्पोर्ट्स को लेके। तो बोला सर आपको स्पोर्ट्स, तो बोले मैं कॉलेज टाइम का जूडो प्लेयर था बोले। तो पेरेंट्स जो सपोर्टिंग आते हैं ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं स्पोर्ट्समैन छुपा रहता, तो वो है तो प्लेयर है। तो ये स्पोर्ट्स पर्सनालिटी होना जरूरी है आने वाले जनरेशन के लिए। शायद इनके और हमारे बच्चे भी बहुत कुछ करेंगे क्योंकि खून में अभी स्पोर्ट्स दौड़ रहा है। माई सेल्फ मोहम्मद अशरफ सलमान। बहुत बहुत खुशी की बात है, आज मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरा बेटा यूथ के अंदर MMA नेशनल के अंदर, इंटरनेशनल के अंदर सिल्वर लाया, ब्रॉन्ज लाया। बहुत बहुत खुशी की बात है। और साहब पूछ रहे थे कि स्पोर्ट्समैन है फादर, हर कोई स्पोर्ट्समैन ही रहना मेरे हिसाब से। भाई आपके ने करोड़ों रुपए होंगे पर सेहत नहीं है। अगर आप कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, मेरी नज़र की बात बता रहा हूँ मैं, वो ज़ीरो है मेरी नज़र। मैं 2000 में हैदराबाद को लीग खेल चुका हूँ फुटबॉल में, CCOB से मैं फुटबॉल प्लेयर रह चुका हूँ। उसके लिए मेरे को पहले से स्ट्रगल लाइफ में करते आया कि मेरे से कुछ नहीं हो सका, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी था, नहीं हो सका। आज मेरे पास सब है, अल्लाह का करम है, सरकार का सदका है, सब है। तो मैं मेरे बेटे के ऊपर, मेरा जो बीता मेरे बेटे पे नहीं बीतना, और मैं मेरे बेटे को ऐसा ट्रेन किया हूँ कि आप उनकी रूटीन अगर सुनेंगे तो आप भी कंफ्यूज होंगे। एवरी मॉर्निंग 4 o'clock उठते हो, मॉर्निंग शार्प 4 बजे, फजर की नमाज के बाद आपको ग्राउंड में दिखेंगे हो। फिर मॉर्निंग क्लास खालिद सर का अटेंड करते। 6 किलोमीटर बाइक साइकिल दिलाया मैं, बाइक नहीं है उनका, साइकिल पे आना बेटा, दे सकता हूँ बाइक, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू, बट दिया साइकिल। वहाँ से आना, मॉर्निंग की क्लास यहाँ अटेंड करके शार्प आते हो 9 o'clock घर को। ऑल्टरनेट डेज कॉलेज में भी बात करिए इनके कि ऑल्टरनेट डेज बच्चा स्कूल को जा स्पोर्ट्स में है, ऑल्टरनेट डेज आएगा, कॉलेज वाले भी एक्सपेक्ट 100%, ठीक है सर। उस हिसाब से इनकी ट्रेनिंग हो रही है। इवनिंग मॉर्निंग 2 क्लासेस आप करने, बच्चा अटेंड कर रहा। मेहनत पेरेंट्स की है मेरी नज़र में, बच्चा तो कर रहे, आपका काम है आप बच्चों को क्या दे रहे, आने वाले बच्चों को, अपनी जनरेशन को क्या दे रहे। तो बोलने का मतलब यही है कि हर माँ बाप स्पोर्ट्स के अंदर 100% देना और बच्चों को फ़ोन से दूर रखना। आजकल के माहौल से फ़ोन लो, नो प्रॉब्लम, 10 मिनट 15 मिनट आपका जो काम है, उसके अलावा फ़ोन यूज़ हो रहा, रातों में बैठ रहे हैं, चबूतरों पे बैठ रहे हैं,
सब टोटल मेरे लिए वेस्ट है भाई। अपनी अपनी कोशिश करिए बच्चों को अच्छे से अच्छा ट्रेन करने की, और हर बच्चा, इंडिया का हर बच्चा मेरी नज़र में स्पोर्ट्समैन रहना, और हर पेरेंट्स की भी सोच रहना कि भाई हमारे पास इतना पैसा है, स्पोर्ट्स में नहीं है, मतलब का नहीं। आप जाके दवाखाने में लेट के करोड़ों रुपए डाल रहे हैं, मतलब का क्या है वो पैसा। आप अपनी हेल्थ देखो, सबसे पहले हेल्थ, ठीक है। और थैंक्स फॉर कमिंग सर और खालिद सर एंड ऑल ऑफ यू मीडिया, थैंक यू। हमारा महिला का बच्चा अब्दुल गफ़ार, मोहम्मद अब्दुल गफ़ार एक मेडल जीतने के आया इधर, वो ब्रांज का मेडल। अगर वो इसमें एमएमएफ गेम में ये खुशी की बात है। और मैं एक इंफॉर्मेशन अगर नहीं है तो इंस्ट्रक्शन देने की इच्छा क्या है। देखो गफ़ार, एक मेडल आने के बाद पहले क्या है, एक स्पोर्ट्समैन अगर नहीं तो ह्यूमन लाइफ में क्या है, जीतने के बाद एक है और उसको रखने की वो बात अलग है। वो आप ऐसा सिस्टमेटिक लाइफ आज से आपका ऊपर ज़्यादा प्रेशर अगर नहीं तो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता, क्योंकि आपको 2 अंक है तो आपका ऊपर हज़ारों का, लाखों का, करोड़ों का अंक रहता है। क्योंकि अब आप नेशनल मेडल या इंटरनेशनल में नेशनल के तरफ पार्टिसिपेट कर दिए, फिर वो मेडल जीतने के बाद क्या होता है, आपका मूवमेंट्स क्या है, कैसे आपका अटैक्स क्या है, पूरा अब नया टेक्नोलॉजी में आपका अपोनेंट वाला हर चीज़ में आपको पूरा देखते, पूरा आपको ऑब्जर्व करते, वो बारे में हर टाइम में हर मोमेंट में एक एक मोमेंट थोड़ा चेंज करना पड़ता। ऐसा कभी भी वो आप मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ता। और क्या है, वो स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो आपको मालूम है नहीं मालूम है, हमारा ज़माना में वो 2 फ्रेंड्स है, एक सचिन तेंदुलकर है, विनोद कांबली, एक ही टाइम में वो क्रिकेट में आया। फिर थोड़ा लाइफ डिसिप्लिन अगर है ही नहीं है, मालूम नहीं है कि किसको, मगर सचिन तेंदुलकर एक इंटरनेशनल वो क्रिकेट में बहुत टन्स ऑफ दी रन्स कर दिए, मगर उन्होंने थोड़ा बीच में वो बाजू चले गए। ऐसा क्या है, एक स्पोर्ट्समैन लाइफ पहले सिस्टमेटिक रहना है तो वो मेडल्स के वो आते, मेडल्स आते जाते। और क्योंकि हर गेम में हर टाइम में हम विन करना ऐसा मेंटालिटी नहीं रखना। वो विन एंड और लॉस वो होता आते जाते, मेडल्स आते जाते, मगर मेंटली स्ट्रांग है तो आप विन करने की रहता है। और एक क्या है, आपका एम अभी फिक्स करना पड़ता है, बस बराबर है। क्योंकि ऐसा वो मेडल, क्योंकि अब हम इंटरनेशनल वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप विनर गुगनेश भी बोले क्या है, वो 14 ईयर्स अगर नहीं तो 12 ईयर्स के टाइम में आई वांट टू वर्ल्ड चेस चैम्पियन यंगेस्ट, ऐसा एक एम फिक्स कर दिए। आप भी ऐसा फिक्स करना पड़ता वो बारे में। और आप आज से और थोड़ा हार्डवर्क करना पड़ता, और ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता। और एक है, आपके साथ कौन कौन है, आपका दोस्तों के भी आपको क्या मालूम है वो बताना पड़ता। और क्योंकि ये फ्रेंडली कंपटीशन, इधर फ्रेंडली कंपटीशन, आप इधर एनवायरनमेंट आप देना पड़ता आपके तरफ से, क्योंकि आप और इनका ऊपर थोड़ा ज़्यादा है ना, मतलब एक मेडल विनर है आप, वो बारे में ऐसा पूरा आपका ऊपर तो रेस्पॉन्सिबल अब ज़्यादा है। पहले आपको कैरेक्टर, वो फूड, वो किधर भी वो दूसरा रास्ता नहीं चूज़ करना, कभी भी आप अच्छा से जाना और एक मेडल्स लेके आना, पूरा ये हमको खुशी बात है। फिर भी हम भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हमारा आदमी और गोल्ड विनर होना कहते हम प्योरली हम इच्छा करेंगे। थैंक यू।